डियर वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग में। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। आप लोगों को मैं यहां पे बताऊंगा कि कैसे आप जो है इस बचे हुए एक महीना में अपने आप को एक पोस्ट अपने पास कर सकते हैं। अगर आप ये फॉलो करते हैं हमारे द्वारा बताए गए तो जरूर आप सफल होंगे और आपका एक पोस्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं हूं राहुल मिश्रा और आप देख रहे हैं मेडिकल नर्सिंग। तो मैं आज बताऊंगा कुछ टिप्स जिसको आप अपनाकर परमानेंट जॉब हासिल कर सकते हो एएनएम का, और उसके बाद आपका जीवन में चार चांद लग जाएगा और आपके साथ आपके फैमिली को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा जब आप जॉब में चले जाओगे तो, क्योंकि फाइनेंशियल और बहुत सारे सपोर्ट होने लगता है एक बार आपका जब अस्थाई जॉब लग जाते हैं तो चलिए, अगर जो लोग सीरियस हैं वो वीडियो को जरूर देखिएगा। और जब वीडियो को देखिएगा तो मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे चीज बताऊंगा, ऐसे ऐसे आपको तकनीक बताऊंगा जिसको अपनाकर आप सफल हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। माय डियर, सबसे पहले अगर आप सफल होना चाहते हैं तो पहला पॉइंट ये करना होगा कि बचे हुए एक महीना, चूंकि आपको पता है 5 जनवरी से आपका एग्जाम शुरू है, 3 दिन एग्जाम है, समझ गए। तो इस हिसाब से आपको अपने आप को पढ़ना है कि आप एक पोस्ट अपने आप को कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसी है। इतना वैकेंसी आपको किसी भी स्टेट में या फिर आगे भी नहीं देखने को मिल सकता है, बहुत बहाली है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर जॉब लेना है तो खुद को एक महीना अपने आप को समर्पित कर दो कि हमें नहीं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। पढ़ाई के लिए आप कुछ भी है, हाउसवाइफ है, अनमैरिड है, मैरिड है, कोई उससे लेना देना नहीं है। अपने आप को एक महीना समर्पित कर दो, अपने फैमिली को एक साइड कर दो और अपने पढ़ाई को एक साइड कर दो, और तब जाके आप सफल हो पाएंगे। अगर आप कहेंगे हम हाउसवाइफ है, कैसे पढ़े, हम अभी मैरिड हुआ है, हम क्या करें, फैमिली है, बच्चे हैं, तो फिर जॉब की कोई संभावना नहीं है, बहाना जॉब में नहीं चलता है। सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके पास कुछ बच्चे हैं, कुछ परिवार है, कुछ है। एक महीना अपने फैमिली में सदस्य को कहिए, हस्बैंड को कहिए, जो भी है उनको कहिए, अगर आप मैरिड है तो, क्योंकि मैरिड वाले के साथ ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। उनको कहिए कि आप संभालिए कुछ दिन, मैं इतना दिन संभालती हूँ, आगे भी संभालूंगी, बट एक महीना आप हमें दीजिए। ये एक महीना आप खुद को समर्पित कर दीजिए अपने पढ़ाई के प्रति। जो आप पहले एएनएम के कोर्स में 2 साल नहीं मेहनत किए हैं, वो आप एक महीने मेहनत करके देखिए, वाकई में आपका जिंदगी में चार चांद लग जाएगा। दूसरी चीजें है कि आपको एक मिशन लेके चलना है कि हमें एक महीने में एक दिन भी पढ़ाई को अब्सेंट नहीं करना है। अगर आप एक दिन अब्सेंट कीजिएगा तो हो सकता है वो एक दिन जो एक्स्ट्रा चीज आप पढ़े रहते आपके एग्जाम में से कहीं वही चीज में से आ जाए जो आप एक दिन मिस कर गए, नहीं पढ़ पाए। तो एक दिन भी मिस मत कीजिए, और क्योंकि आपके पास ज्यादा समय है नहीं, एक महीना समय है, एक एग्जाम है और आपको फाइट करने के लिए मात्र अब आपके पास 30 दिन, एक महीने का ही समय है। तो एक दिन भी मिस मत कीजिए, बहाना मत बनाइए कि कल पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, सुबह पढ़ लेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने आप को बैक कीजिएगा, पीछे कीजिएगा। जो सफल मेहनत करेंगे वाकई में जॉब उन्हीं को होगा। वो अलग की बातें है कि सेटिंग कर लो, पैसे दे दो, ये कर लो, वो कर लो, वो सब बात की बात है, लेकिन खुद के काबिलियत पर अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो आपको हर एक दिन अपने आप को मान के चलना है कि मेरा एग्जाम कल है और आज वैसे पढ़ना है, समझ गए। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट बात किया जाए कि आपके पास बिल्कुल थियोरिकल पोर्शन तगड़ी होनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं चैनल पर, मैं अपने बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके भले की बात कर रहा हूं, आप ये सोचते हैं कि मैं फलाने के चैनल से, उनके चैनल से, हमारे चैनल से एमसीक्यू पढ़कर और आप कंपटीशन निकाल लीजिएगा, तो ये रियलिटी नहीं है, समझ गए। रियलिटी ये है कि आपके पास जितना थ्योरी मजबूत होगा उतना ही आप जॉब में सफल होइएगा। अगर आपके पास थ्योरी कमजोर होगा तो मैं 100% लिख कर दे देता हूं कि आपको जॉब नहीं होगा। आप एमसीक्यू रख लीजिए पूरे चैनल पर, किसी के भी चैनल से डेली एमसीक्यू पढ़िए, वो एमसीक्यू कोई फायदेमंद नहीं होगा जब तक आपके पास थ्योरी पेपर मजबूत नहीं होगा। अगर थ्योरी मजबूत होगा तो आप गलत और सही को फाइंड कर पाइएगा, और इसी गलत और सही के बीच में आपका जॉब छुपा होता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, एमसीक्यू में कुछ गलत पढ़ा देगा तो आप उसे गलत ही मान लीजिएगा, फिर आप उसको सही नहीं कर पाइएगा। अगर नॉलेज रहेगा तो हम ही अगर एक आध क्वेश्चन अगर गलत आंसर दे दे रहे हैं तो आप उसको सही कर लीजिएगा कि आप गलत बता रहे हो, ये हकीकत है, समझ गए। तो थ्योरी पेपर मजबूत है, उनका जॉब होना 100% तय है। और अगर नहीं मजबूत है तो एक महीने मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि कैसे थ्योरी मजबूत हो सकता है,
उसको जरूर अपनाइए। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं माय डियर कि कैसे आप थ्योरी को पढ़ सकते हो। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, मात्र आपके पास जो है महीनों दिन समय है। तो आप लोगों यहाँ पे समझिए, सबसे पहले क्या करना है कि जैसा कि जानते हैं कि 4 जो है आपके बुक फर्स्ट ईयर में है, 2 बुक आपके सेकेंड ईयर में है एएनएम, और आपको ये भी पता है कि आपका जो भी क्वेश्चन आएंगे एएनएम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के ही सिलेबस से आएंगे, कुछ दूसरा है नहीं। तो ऐसे में क्या करना है आपको माय डियर कि मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे चैनल या किसी और के चैनल पर एमसीक्यू नहीं देखिए। एमसीक्यू आपको बेस्ट प्रैक्टिस करा सकता है थ्योरी बेसिस पर, समझ गए? तो ये देखिए, लेकिन अगर आधा घंटा 1 घंटा आप किसी का एमसीक्यू चैनल से देखते हैं, चाहे मेरे चाहे किसी के, तो उससे आपका पढ़ाई कंप्लीट नहीं होता है। अभी आपको कम से कम 4 से 5 घंटा पढ़ना चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटा अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर अपने आप को जो है बैक कर रहे हैं, अपने आप को जॉब के कंपटीशन के होड़ से बाहर कर रहे हैं। 1-2 घंटे के पढ़ाई से कुछ आप कर नहीं लीजिएगा, क्योंकि 1 महीने का समय है और इसी 1 महीने में अपने आप को ऐसा मजबूती बनाना है कि आप 2 साल के पढ़ाई में उतना नहीं कर पाए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट लगाना होगा। आप ये समझ के चलिए कि 1 महीना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, समय है, एक दिन, और इसमें अपने आप को 4 से 5 घंटा जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिए। अब आपको करना क्या है, मैं जानता हूं आप क्या करना है। किसी भी समय आप फ्री है, अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं, आराम कर रहे हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, तो आप क्या करें कि अपने आप को कहीं भी पढ़ते हैं, किसी का भी चैनल आप एमसीक्यू देखते हैं, वहां से आप बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं, मींस एमसीक्यू देख सकते हैं, उससे आपका एमसीक्यू लेवल सही होगा। लेकिन अपने आप को जॉब में लेना चाहते हैं, जॉब निकालना चाहते हैं, एक पोस्ट लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, डेली अपने आप को 6 सब्जेक्ट, 6 बुक है आपके पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला के, उस 6 बुक को आपको मेन जो टॉपिक होता है ना, जहां से आपको लगता है कि क्वेश्चन आता है, वहां से क्या करना है। ऐसा नहीं है कि कहानी की तरह दिया उसको पढ़ते लगना है। थ्योरी पेपर जहां पे आपको लगे कि हाँ ये समझने की चीज है, उस चीज को समझिए, उस चीज को पढ़िए कि ये क्या दिया गया है, इसके रीजन क्या होते हैं, रीजन टाइप्स के क्वेश्चन पूछिए, जहां से जैसे डायग्नोस्टिक वगैरह, जांच उच वगैरह हो गया, मैटरनल हेल्थ हो गया, चाइल्ड हेल्थ हो गया, मिडवाइफ हो गया, साइकोलॉजी हो गया, समझ गए, हेल्थ प्रमोशन हो गया, समझ गए, बेसिक हेल्थ लाइफ हो गया, कम्युनिटी हेल्थ हो गया। तो ये सबसे क्वेश्चन आपके जो पोर्शन है इसके महत्वपूर्ण जो थियोरिकल होते हैं उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे विभिन्न कार्यक्रम के बारे में है, तो कार्यक्रम, एक कार्यक्रम किस रोग से संबंधित है ये पूछ सकता है, एक कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया, तो ईयर भी पूछ सकता है। तो कम्युनिटी हेल्थ में आपको इस टाइप से ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना है, साथ में आपको जो है सब्जेक्टिव को क्लियर करना है। अगर सब्जेक्टिव जिनका महत्वपूर्ण नहीं रहेगा तैयारी, तो मैं लिख कर दे देता हूं कि जॉब नहीं होगा, एमसीक्यू पढ़ने से जॉब नहीं होता है। एमसीक्यू पढ़ने से आपका प्रैक्टिस बनेगा, प्रैक्टिस होगा, जॉब कतई नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे को जॉब लेना है, एक पोस्ट लेना है, तो आप किसी भी माध्यम से अपने आप को घर पर बुक में पढ़िए। मोबाइल में थ्योरी आपका कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है, समझ गए। मोबाइल में आप चाहिएगा कि 10 दिनों में, 15 दिनों में समझ के आप जो है कर ले, तो मोबाइल में थ्योरी समझने के लिए प्रॉपर आपको समय देने पड़ेंगे, उतना मोबाइल में समय देने पड़ेंगे, जो कि ज़्यादा मोबाइल भी आपको जो है 1 महीने में हालत खराब कर सकता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, अपने घर पर बुक रखे होंगे, थ्योरिकल बुक सबके पास होगा जो एएनएम पढ़ाई किए होंगे, वह क्या करे, सभी सब्जेक्ट जो भी मन हो जाए सब्जेक्ट उठाइए और मेन टॉपिक जो लगे उसके थ्योरी पोर्शन को पढ़ते जाइए, समझ गए। जैसे जननी सुरक्षा योजना है, तो उसके अंदर पूछ देगा कि जननी सुरक्षा योजना में एक जो परिवार नियोजन होता है उसमें प्रोत्साहन राशि कितना दिया जाता है। अगर कोई फीमेल अगर फैमिली प्लानिंग अगर करवा रही है तो उसको रूरल एरिया में, ग्रामीण और अर्बन मतलब शहरी एरिया में कितना प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, पूछ सकता है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, तो बाकी चलिए मैंने बता दिया, थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के लिए घर पर बुक से पढ़ना होगा, तभी आपका थ्योरी कंप्लीट होगा। बाकी अगर वन लाइनर थ्योरी की बात किया जाए तो हम करा
करा रहे हैं और कराते रहेंगे और एमसीक्यू भी कराए हैं, फिर भी कराएंगे एग्जाम तक। तो आप लोग आकर यहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी रही बात तो आप खुद सेल्फ स्टडी जरूर करें। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा स्टडी होता है, आपको समझने का, विचारने का मौका मिलता है, सामने बुक में समझ सकते हैं। और जहां भी लगे डाउट लगे, बुक में नहीं समझ में आ रहे हैं, उस चीज को सीधा मोबाइल में सर्च मारे गूगल में कि हाँ ये चीज क्या होता है, उससे संबंधित बहुत सारे चीज को आपको समझा देगा। तो एक के साथ में बहुत सारे चीज आपको क्लियर हो जाएगा। जो भी टर्म, जो भी डिफिनीशन, जो भी पद आपको लगे कि ये समझ में नहीं आ रहा है बुक में, तो उसको गूगल पर जाइए, गूगल पर सीधा सर्च मारिए कि ये क्या होता है और उससे रिलेटेड सब चीज आपको बता देगा। उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उससे रिलेटेड और सारे चीज जो है आपको समझा देता है गूगल पर। तो ये चीजें होता है पढ़ने का तरीका, माइंड को डेवलप करने का, थ्योरी मजबूत करने का तरीका कि जो बुक में ना समझ में आए, जो मोबाइल पर, यूट्यूब पर ना समझ में आए, तुरंत उस चीज को अपने पास रखिए और जाइए गूगल पर सर्च कीजिए कि ये चीजें, ये फलाना चीजें क्या होता है और उससे रिलेटेड क्या होता है, हिंदी में आ जाएगा, पढ़ लीजिए और उससे रिलेटेड और सारे चीज को दे देता है। तो उससे नॉलेज बढ़ता है, जो कि आप थ्योरी में जाइएगा एग्जाम देने तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं, मैंने आपको बताया। थ्योरी बहुत मजबूत कीजिए, अपने आप को सर्च कर करके थ्योरी को पढ़िए बुक में या गूगल पर, समझ गए। गूगल पर मानते हैं कि बहुत सारा चीज गलत देता है, लेकिन अच्छा अच्छा वेबसाइट है, वहां पे अच्छा चीज देता है, आप वहां से पढ़िएगा, नॉलेज आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा अगर जॉब चाहते हैं तो। और बाकी बुक, थ्योरी मजबूत किसी भी तरीका से करिए, थ्योरी मजबूत होनी चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अंदर के चीजों को पकड़ पाएंगे, समझ गए। अंदर से पढ़िए, थ्योरी मतलब डीपली पढ़ाई कीजिए, समझ गए ना। ये सारा चीज है। बाकी मैंने आपको जो था बता दिया। और एक आधा आधा घंटा, एक एक घंटा आप चयन कर लीजिए कि फलाने के चैनल से हमको एमसीक्यू पढ़ना है, या किसी के भी चैनल से। 1 घंटा से ज्यादा एमसीक्यू मोबाइल पर मत देखिए, मत देखिए। जितना ज्यादा मोबाइल पर समय दीजिएगा आपका समय बर्बाद होगा। 1 घंटा से ज्यादा आप एमसीक्यू को रिवाइज किसी के चैनल से मत कीजिए। 1 घंटा के अलावा जितने 3-4 घंटा समय दीजिए पढ़ाई पर, अपना बुक पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, डीपली पढ़िए, ताकि आपको अंदर से क्वेश्चन को बनाने का समझ आ जाए, नॉलेज आ जाए, समझ गए। तो यही चीजें हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कितना अच्छा लगा, नहीं लगा, हमें जरूर बताइएगा। नहीं लगा फिर भी स्वागत, लगा फिर भी स्वागत, वेलकम है। धन्यवाद।